सभी गुरुमुखों को इस दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सदानंद जी। जय सदानंद। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलन तेरा हो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। मैं कोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हारी। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री द्वार श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, अभी जैसा कि कल का सत्संग जो है जहाँ पर समाप्ति हुई थी, तो आज आगे वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि कल हमने आपको जो बताया था कि जिनका पृथ्वी तत्व कमजोर हो, उनको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनको क्या क्या परेशानियां आती हैं। गुरुमुखो, पृथ्वी तत्व जो है हमारा मूलाधार चक्र में होता है, और मूलाधार चक्र हमारे 7 चक्रों का पहला चक्र होता है। और अगर वो चक्र हमारा कमजोर हो जाता है जब, तो उसी के कारण हमारे अंदर के शरीर में बहुत से दुख रोग परेशानियां आनी आरंभ हो जाती हैं। क्योंकि ये जो हमारा 5 भौतिक शरीर है, ये पृथ्वी तत्व से ही जुड़ा है। 5 तत्वों से बना ये शरीर जो है, इसीलिए जब शरीर का अंत समा आता है तो ये पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी में ही समा जाता है, और इसीलिए ये साथ नहीं जाता। तो 5 तत्व जैसे कि आपने कई बार सुना भी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये हमारे 5 तत्व हैं। ये तत्व जो हैं, अगर इन तत्वों में से कोई एक तत्व भी कम हो जाए तो शरीर का बैलेंस जो है अनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण शरीर में कई दुख रोग बीमारियां घर कर लेती हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व से हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां और हमारे बाल, ये सब पृथ्वी तत्व से ही बने। अब कोई सोचे कि ये कैसे हो सकता है, हम तो पैदा माँ की कोख से होते हैं, तो पृथ्वी तत्व इसमें कहाँ से आ गया। ये भी जानने वाली जरूरी बात है गुरुमुखो। पृथ्वी तत्व किस प्रकार से आया कि हमारे जो माता पिता हैं, वो जो भी पृथ्वी की उपज है, अनाज है, जो जो कुछ वो खाते पीते हैं, वो सब पानी, हवा, अग्नि, वायु, मिट्टी जो भी है, ये सब तत्व 5 तत्व उसमें मिले हुए होते हैं। और उन 5 तत्वों से ही जीव का शरीर जो है माँ की कोख में बनना आरंभ होता है। और जब इसके तत्व पूरे हो जाते हैं, शरीर कंप्लीट हो जाता है, तो जब तक से उसके अंदर परमात्मा अपनी आत्मा को नहीं डालता, तब तक ये शरीर एक पुतला रूपी बना रहता है। तो जब इसमें आत्मा डल जाती है,
तब जाके इस शरीर का फिर विकास आरंभ हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर भी आकाश की जो वायु है, आकाश की वाइब्रेशन है, उसका प्रभाव जाता है, तो पृथ्वी भी उसी हिसाब से पनपती है। तो इसी प्रकार मनुष्य शरीर चाहे जीव जंतु का हो, चाहे मनुष्य का हो, किसी का भी हो, शरीर सभी के, चाहे पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हो, सभी के शरीर 5 तत्वों से ही बना है। तो इन 5 तत्वों में एक तत्व भी अगर हमारा अनबैलेंस हो जाए तो बॉडी हमारी साथ नहीं देती। इसके इंडिकेशन क्या हैं? पृथ्वी तत्व कम होने के हमारे शरीर की हड्डियों में दर्द आता है और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और दिमाग का संतुलन जो है वो हम खो बैठते हैं। दिमाग हमारा समझ में नहीं पाता कि जैसे कि हम अच्छे भले कोई काम कर रहे होंगे, अचानक से दिमाग में आएगा कि ये काम छोड़ो, कोई और काम करते हैं। फिर दिमाग में आएगा कि ये भी काम ठीक नहीं, कुछ और करते हैं। यानी कि हमारे अंदर स्थिरता जो है, हमारी स्थिरता बिल्कुल खत्म हो जाती है, सहजता बिल्कुल खत्म हो जाती है, शांति ही अशांति रहती, ना वहां पर शांति होती है और ना ही सुकून होता है। हर पल हलचल बॉडी में बनी रहती है। और जब अगर पृथ्वी तत्व हमारा कंप्लीट होता है तो उसके इंडिकेशन है कि हमारा शरीर के साथ ही सारे काम जुड़े हैं। क्योंकि जब पृथ्वी तत्व कम होता है तो शरीर का बैलेंस अनबैलेंस होने से हमारे काम धंधे सारे रुकावट हो जाती है। हम सबसे पहले तो धन की कमी महसूस करते हैं। वो धन की कमी क्यों होती है? क्योंकि हमारा संतुलन जो है अंदर का, माइंड का, वो बैलेंस में नहीं है, स्थिरता नहीं है हमारे अंदर, सहजता नहीं है, जिस कारण हम सहज में बैठ करके एक काम में एकाग्र नहीं हो पाते। इसी वजह से हमारे पैसे धेले में किसी काम में बरकत भी नहीं रहती है और हमारे शरीर में कई रोग पैदा हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हड्डियों का रोग है या किडनी का रोग है। यानी जितने भी हमारे मोटे मोटे पॉइंट हैं शरीर के बने हुए, ये पृथ्वी से ही जुड़े हैं। तो इनको ठीक करना है। तो अगर जिनका बैलेंस सही है, उनकी निशानी ये है कि उनकी बॉडी तंदुरुस्त होती है और उनका माइंड स्थिर होता है और उनको हर बात की नॉलेज और बहुत जल्दी समझ और बहुत जल्दी पकड़ होती है उनके माइंड के अंदर। वो हर बात को अच्छी तरह समझते हैं समाज में और हर जगह पे वो अच्छे खासे नजर आते हैं, अपनी बात का बैलेंस रखते हैं, उनकी कमाई में, उनके धन में, हर चीज में बरकत होती है और उनकी खुशियों में चार चांद लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारा बैलेंस अनबैलेंस होता है तो हमारे अंदर हम जब ध्यान में लगते हैं तो ध्यान में पीला रंग जो है वो नजर नहीं आता। और जब हमारा पृथ्वी तत्व सही रहता है तो हमें वो पीला रंग दिखाई देता है। अब इसको सही करना है तो इसको सही कैसे किया जा सकता है? इसको ठीक करने के उपाय हैं। सबसे पहले तो आप पृथ्वी की यानी जो मट्टी है, आप मट्टी के साथ जुड़े। जैसे कि एक आदत बनी हुई है हर किसी की, हमारी अपनी भी यही आदत है कि हम अपनी चप्पल के बगैर 1 सेकंड भी नहीं रहते। हम चप्पल तभी उतारते हैं जब बेड पे आ जाते हैं या फिर हम पूजा पाठ में होते हैं, वरना चप्पल हमेशा हमारे साथ होती है। आपने देखा होगा कि पहले के समय में जितने भी पुराने बुजुर्ग या फिर साधु संत सब लकड़ी की खड़ावें पहनते थे। क्यों? क्योंकि लकड़ी की कड़ाहों का जो मेल है वो पृथ्वी से जुड़ा रहता है। और अब समा बदल गया है, वो चप्पल कोई नहीं पहन सकता, जिस कारण हम दूसरी चप्पलें पहनते हैं, चमड़े, रबड़, प्लास्टिक की, जिसके कारण हमारा पृथ्वी तत्व कम हो जाता है। जो अगर हमने पृथ्वी तत्व सही करना है
तो अपनी मिट्टी वाले जितने भी काम हो उनसे जुड़े, जैसे कि पेड़ पौधों में पानी देना, क्यारियों में पौधे लगाना, या फिर मिट्टी मसलनी, अपने हाथों पैरों पे लगानी, या फिर नंगे पांव मिट्टी पे चलना। जिस प्रकार से मिट्टी जितनी जितनी आपके ऊपर लगती जाएगी, घर में भी अगर आप, आजकल तो खैर घरों में टाइलें हो गई हैं, तो कच्ची जमीनें भी नहीं रही हैं, कच्चे फर्श भी नहीं हैं, तो टाइलों में भी कोई इतना असर प्रभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी हम यही मानेंगे कि आखिर टाइलें भी तो मिट्टी से ही बनी है। तो लेकिन कोशिश करें कि अगर थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने के लिए ध्यान करें। ध्यान कहाँ करें? अगर आपने खाना भी खाना है या ध्यान पे भी बैठना है, तो उनको जमीन पर बैठना चाहिए। जमीन पे भले ही कोई कपड़ा बिछाकर बैठें, लेकिन जमीन पर बैठें। और उसके बाद जब ध्यान करें तो अपना मूलाधार चक्र जो है, उस पे अपना ध्यान लगाना है। और मूलाधार चक्र जो है हमारा सबसे पहला चक्र, यानी जो हमारा गुद्दा द्वार होता है, गुद्दा द्वार के साथ में, यानी कि जनेंद्रियों के बीच में जो एक फ्लैट सिस्टम होता है, उसमें मूलाधार चक्र का असर होता है। वहीं पर हमारा ध्यान जो है केंद्रित होता है। अगर उस ध्यान वहां पे लगाते हुए, जाप करते हुए उसको हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा धीरे धीरे पृथ्वी चक्र जो है वो ऊपर को उठता उठता अपने आप ही अपने बैलेंस में आ जाएगा। और जब वो बैलेंस में आएगा, उसके इंडिकेशन आपको नजर आएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक तरोताजगी और एक नई ऊर्जा सी महसूस होगी, और आपको आपके ध्यान में पीला रंग चमकता हुआ नजर आए। क्योंकि पीला रंग मुड़ जाता है जब पृथ्वी तत्व नहीं रहता। और जब पीला रंग धीरे धीरे आने लगे, तो उस पीले रंग की खातिर समझें कि हमारा पृथ्वी चक्र पूरा होने को हो चुका है। उसके बाद जब मूलाधार चक्र आपका कंप्लीट हो जाता है ध्यान लगाते लगाते, और ध्यान लगाने का भी गुरुमुख को आपको कुछ गुप्त राज बता दें आज, कि जो हमारी, ये खैर हम बाद में आपको बताएंगे, बहुत राज है इसमें भी गहरा, लेकिन ध्यान का समय आपको बताएंगे कब कब किस वक्त कौन सा ध्यान आप लगाएं, तो आपके अंदर की चित्त वृत्तियां एकाग्र होती हैं, सिमरण में ध्यान जुड़ता है, और आपके सातों चक्र जो हैं जागृत हो जाते हैं। जिनके सातों चक्र जागृत हो गए, उसका तो समझो काम बन ही गया। वो तो संसार में आकर के उसने जग जीता, यानी पूरा संसार उसने जीत हासिल करके अपना जीवन सफल बना लिया और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। क्योंकि अभी हम आपको इतना लंबा आगे का नहीं बता सकते, समय को देखते हुए समय बहुत जल्दी बीत जाता है, तो हमारा इतना टाइम नहीं होता। और हो सके तो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको सब कुछ बताया करेंगे। बाकी बीच में हमारी कुछ ब्रेक भी लगेगी सत्संगों की, क्योंकि हमारे अपने सत्संग काफी प्रोग्राम आजकल हो रहे हैं। कुछ श्राद्धों के सत्संग हैं, कुछ नवरात्रों में भी सत्संग हैं, और कुछ श्री गुरु महाराज जी के शुभ जन्म दिवस के भी सत्संग हैं। तो जिस कारण हम बीच में शायद टाइम नहीं इतना दे पाएंगे। तो जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा हम आपको गुरु महिमा या आरती के शब्द, ये सभी शब्दों के अर्थों के बारे में आपको असर प्रभाव बताएंगे, जिससे आपको अर्थ प्रभाव पता लगेंगे, तो आप उनसे लाभ प्राप्त करेंगे। अब देखा जाए तो लिखने वालों ने गुरु महिमा भी लिख दी और आरती भी लिख दी, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे गए, रामायण भी लिखी गई, गीता भी लिखी गई, पुराण भी लिखी गई, लेकिन जब तक से उन लिखे हुए शब्दों के अर्थों का असर प्रभाव नहीं मालूम होगा, तब तक से पढ़ने वाला जीव जो है
उसको इन बातों का अनजान होते हुए इसलिए वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि घर में आप खाना पकाते हैं, तो खाने में आपको मालूम होता है इस खाने में हमने क्या-क्या डाला है और किस चीज़ का खाना बना है। तो तब आप उस हिसाब से अपने मुँह में, अपने दिमाग में, अपने दिल में स्वाद लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको उस स्वाद के अनुसार ही असर प्रभाव होता है उस खाने का, बहुत जल्दी आपके अंदर रक्त बनता है और उस रक्त से ही आपका शरीर का विकास होता है। ऐसे ही गुरु महिमा, आरती इन सब के शब्दों के अर्थ जानने, समझने बहुत ज़रूरी हैं। इससे आपको असर हो और आपका जीवन जो है निरोगी काया और प्रभु के चरणों में रह करके आपको हर प्रकार से सुख सुविधाएँ मिलते हैं, जिससे आपका ये जीवन जो है ये सुरखरू बन सके और आप जीवन का लाभ उठा सके। ये आपको हम धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके बताते रहेंगे और हमारी निष्काम सेवा जो है आपके सभी गुरुमुखों के लिए हमेशा हाजिर रहेगी और आज समय को देखते हुए यहीं पर हम इस सत्संग की समाप्ति करते हैं गुरुमुखों और आगे का फिर जब समय आएगा फिर आपको हम बताएं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।